बोटानिकल गार्डन में हमने क्या ये देखा पीछे, हरी चंपा है ना, इसके फूलों की महक जो है ना वो बड़ा उन्माद पैदा करती है। हरी चंपा भी इसका नाम है, लेकिन डोगरी में इसको कंधार बोला गया, आर्टेबाट्रिस हेक्सा पेटलस, क्योंकि हेक्सा मतलब 6, पेटल्स नहीं हैं, वो 2 वर्ल्स में हैं, लेकिन दे आर बेसिकली ऑफ सेम कलर बट दे आर रेंज्ड इन 2 बर्ल्स, 3 अभी आपको फूल दिखाया हमने। लेकिन ये जो पेड़ है ऊपर आप देख रहे हैं, ये कौन सा पेड़ है? एलिफेंट एप्पल। और ख़ास बात इस पेड़ की है कि ये मेरे नाम से भी इसका नाम जो है असमी लैंग्वेज में है। ओम बेसिकली मेरा नाम है, तो ओम जो है हमारे हिंदुस्तानी ओम, ऐसे भी पहली ध्वनि बोली गई कि जब भी बिग बैंग के बाद जो पहली ध्वनि सुनी गई उसको ओम की ध्वनि है, इसलिए हमने इसको बड़ी श्रद्धा से इस नाम को रखा है संजो के। और अगर इसका फल मिल जाता है, फल तो नहीं मिला, अगर फल मिलता है उसको हम काटें, फल को जब आप काटते हो तो एक ओम की शेप डेवलप होती है, इसलिए इसका, और टेंगा मीन्स जो खट्टा हो असमी लैंग्वेज में, इसलिए इसका नाम है ओटेंगा, ओटेंगा बन गया है ओटेंगा। और अंग्रेज़ी में इसका जो नाम है एलिफेंट एप्पल। क्यों है एलिफेंट एप्पल? हाथी इसके फलों को खाना पसंद करता है, बड़े चाव से खाता है, इसलिए इसका नाम जो है एलिफेंट एप्पल भी है। ऐसे इसका साइंटिफिक जो नाम है डाइलिनिया इंडिका, और बड़े खूबसूरत फूल हैं। सबसे बड़ी बात है इसका जो सेपल्स होती है, बाहर वाला हिस्सा बड़ा फ्लैशी होता है, सकुलेंट होता है। अब हमारे हाथ में आपने कुछ रखा था उठा के, क्या चीज़ है दिखाओ जरा। ये इसी का है, ये देखिए इसका फल भी हमें मिल गया। हालांकि ये फल जो है अब थोड़ा सा मुझे लगता है ये जो पत्ते गिराता है, इसलिए ये डेसिडुअस ट्री है और इंडिया का ट्री है। और एक स्पीशीज इसकी जो अंडमान में ही होती है, उसका नाम भी अंडमान से ही है, डाइलिनिया अंडमानिका। वेरी गुड। ये आगे इनको दिखाएं, इधर आए सामने। ये जो है ना, ये देखिए आप, ये फल जो है जैसे गांव में कपड़े का गेंद बनाया जाता है, खिन्नू जिसको बोलते हैं, उसी तरह का है। और अगर हम इसको काटेंगे, रेजर हमारे पास है नहीं, अगर हम काटेंगे तो अंदर में ओम की शेप आती है, इसलिए इसका नाम है ओम टेंगा असमिया लैंग्वेज में। लेकिन इसका हिंदी नाम जो है चालता है, लेकिन किसी ने मुझे डोगरी में बताया था इसका नाम कनेद। और वो कहते हैं कि यहाँ पे भी कभी इसका अचार डाला जाता था। और इसके पुराने पेड़ हजूरी बाग होता था इधर नहर पे तालाब तेलों की तरफ, उधर ये लगाया था राजाओं ने। तो राजाओं ने इस तरह के पेड़ पौधे लगाए, जैसे हरी चंपा, जहाँ कंटली चंपा, एक कांटा भी होता है इसमें, हरी चंपा, कंटली चंपा, या ये हो गया डाइलिनिया इंडिका जिसको हम कहेंगे। ये पेड़ जो है, ये देखो फल, ऊपर आप फल देख रहे हो, तो हाँ इसकी क्या बनती है, बहुत बढ़िया चटनी बनती है। इसके बीच में दही जैसा बन जाता है पकने पर, अभी जो कच्चा है फल। तो आज हमारे बीच में रोटरी क्लब जम्मू एलीट, ये रेबिका अरोड़ा जी के लीडरशिप में कुछ लोग आए हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं आज के इस। थैंक यू, आपका बहुत अच्छा रहता है सर, हमेशा ट्री टॉक। आप बताएं अपनी गतिविधि भी बताएं, क्या कर रहे हैं आप? हमारी गतिविधि ये है कि हम सर ट्री प्लांटेशन पे काम करना चाहते हैं। बड़ा अच्छा। और जब हम शुरुआत करें तो आपसे बढ़िया शुरुआत कोई नहीं हो सकती। बहुत अच्छा। आप हमेशा ट्री टॉक करते हैं, पेड़ों के बारे में जानकारी देते हैं, नो योर कैंपस, नो योर ट्रीज, तो इस पे हमेशा आपका अच्छा रहता है। और हम भी चाहते हैं कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा हम भी इस पर काम कर पाएँ। ये हमारे साथ जोनल चेयर हैं रोटेरियन आर.के. चौहान जी, हमारे ट्रेजर हैं मैडम परमजीत कौर जी, और हमारे सार्जन एट आर्म्स हैं रोटरी क्लब से स्वागतम। ज्योति। बहुत बढ़िया जी। अच्छी बात है कि एक तरफ तो युवा हैं, जिज्ञासु हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आज का जो ये इंटरेक्शन है, बेसिकली ये हमारे जो पैशनेट बर्ड वाचर हैं परमिल कुमार जी, जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं आपके डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स में, तो इनकी मार्फत हमने किया। और क्यों किया कि पिछले दिनों में आता रहता है अखबार में एक क्लिपिंग आई थी, वो क्या क्लिपिंग थी और क्यों हम इस प्रोग्राम को आज कर पाए, तो उसके बारे में पृष्ठभूमि में थोड़ी सी बात रखेंगे परमिल कुमार जी। कुछ दिन पहले मैंने अखबार में देखा, तो एक कोई कोलकाता से किसी ने एक छोटा सा एक आर्टिकल लिखा हुआ था, एक लेटर टू एडिटर था बल्कि वो। तो उसमें एक विचार उसमें लिखा गया उसमें कि भाई जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको जानना सिर्फ जो बॉटनी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जानना ज़रूरी नहीं है, एक आम आदमी भी उनके बारे में जाने।
और क्योंकि जब तक आम आदमी नहीं जानेगा तो हम पेड़ों का रख रखाव ना तो कर पाएंगे ना हम उसकी महत्ता समझ पाएंगे। और उसमें ये भी एक चिंता व्यक्त की गई कि आज के जो दिन है जो बॉटनी के जो टीचर हैं या बॉटनी जो सब्जेक्ट है यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में आपने जो एक इम्पोर्टेंस था वो खोता जा रहा है। वो सिर्फ इसलिए खोता जा रहा है कि आम आदमी तक आम लोगों तक पेड़ों के बारे में रुचि नहीं रही। जब बचपन से ही बच्चे हैं या अपने आसपास के पेड़ों को जानेंगे, जैसे आज हमने कितने पेड़ों के बारे में जाना, उनके नाम कैसे हैं, उनके कैसे कैसे हम उनको प्रयोग कर सकते हैं अपने बहुत सारी बीमारियों के अंदर, और कैसे उनका नामकरण हुआ, तो वो इतना सर ने इतना इंटरेस्टिंग वे से बताया कि हम उनको कभी भूलेंगे नहीं। और यही सब चीज़ें अगर हम बच्चों को सिखाई जाएँ तो उनमें उस सब्जेक्ट के प्रति भी एक जो एक भाव उत्पन्न होगा और उनको उससे प्यार होगा। तो और जो हमारी जो वातावरण है और जो हमारा एक नेचर का जो एक हिस्सा है जो पेड़ बहुत बड़ा, वो भी हमारे साथ रहेंगे। अगर कि पेड़ है तो जीवन है ना, जैसे हमारे जल है तो जीवन है, जल तभी आता है जब हमारे पास पेड़ हो, तो पेड़ है तो जीवन है। तो बहुत स्वागत सभी का। और अभी ये पेड़ परिचर्चा का अंतराल था, 2-4 पेड़ अभी और हैं जिनकी हम आगे जाके बात करेंगे। तो देखो आप, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट ट्री जामुन तो है ही, ये जामुन पीछे, ये जामुन इसी के नाम से जाम्बू लोचन का नाम था, लोचन मतलब आंखें, तो ये जामुन का पेड़ है। और जम्बू भी नाम था हमारे जम्मू शहर का पुराना नाम, क्योंकि जम्बू द्वीप भी है इंडोनेशिया में। तो ये पेड़ है जामुन। लेकिन ये पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये है जंगल जलेबी। अभी इसके ऊपर फल हमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये जो पेड़ है जंगल जलेबी क्यों कहते हैं, जलेबी की तरह मुड़ी हुई इसकी फली होती है और वो लाल होती है। तो बिल्कुल जलेबी की तरह, जिस तरह से जलेबी का रंग होता है वैसा ही इसके फल का रंग है, इसलिए इसको बोलते हैं जंगल जलेबी भारत में। लेकिन ये फिलीपाइंस में बहुत फेमस है और वहाँ एडिबल इसके शरबत वगैरह बनते हैं। तो इसको कहते हैं मनीला टैमारिंड, बिकॉज इट्स यूज इज एज टैमारिंड सब्स्टिट्यूट। तो इसलिए इसका जो है काफ़ी ज़्यादा महत्व है। और हमारे जो सैंडी एरियाज़ हैं, खुश्क इलाके हैं, राजस्थान गुजरात में इसको काफ़ी लगाया गया। तो ये है जंगल जलेबी, आप इसका थोड़ा सा रंग रूप दे सकते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जो माना गया कि हमारे बीपी का जो है ना, हमारा ब्लड प्रेशर, उसकी पहली दवाई यहीं से खोजी गई। उसके बाद सिंथेटिक भी आ गया, रेसरपीन ड्रग। और ये एक अजमल खान थे जो बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट थे और हकीम थे। और उनको जब हमारा पार्टीशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के जिन्ना साहब जो भी थे वहाँ के, उन्होंने उनको दी कि आप भारत छोड़ के हमारे इधर आ जाओ, क्योंकि CSIR जो काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है, आप जैसे व्यक्ति साइंटिस्ट हमें भी तो चाहिए। अब 2 देश बन गए तो CSIR कौन लीड करेगा पाकिस्तान में? तो अजमल खान साहब, ही वॉज द फर्स्ट DG ऑफ पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, बट ही डिड लॉट ऑफ केमिकल प्रोफाइलिंग वर्क ऑन दिस प्लांट। इसलिए इसमें से जो एक रसायन निकलता है उसका नाम उन्हीं के नाम से है, अजमलेसीन। क्यों को नाम था अजमल खान, इसलिए इसका नाम है अजमलेसीन। तो ये आपको पहचान होनी चाहिए कौन सा पौधा जो है रेबीज में भी यूज होता है। ये रैबिट डॉग काट जाए तो उसमें भी। और एक खास बात, इसको क्यों बोला गया हिंदी में, हिंदुस्तान में इसको बोला गया सर्पगंधा। अगर हम इसकी यहाँ तो उखाड़ नहीं पाएंगे, अगर कहीं मौका मिले और जड़ को उखाड़ पाएं तो जड़ बिल्कुल सांप की तरह दिखती है, टेढ़ी मेढ़ी, जिस तरह से सांप चलता है। इसलिए इसकी जड़ को देखते हुए इसका नाम पड़ गया सर्पगंधा। चूंकि सावन में हैं हम और लॉर्ड शिवा का आभूषण है नाग की पूजा का, आज नाग पंचमी का व्रत भी है। तो आज हम इस पेड़ की भी बात करें जिसकी जड़ जो है नाग के जैसी दिखती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सर्पगंधा। और रेसरपीन ड्रग जो है, इसके ऊपर ज़्यादा खोज करने वाले कौन थे? हकीम अजमल खान, जो पाकिस्तान के DG हुए CSIR के। तो आइए आपको एक और दिखाते हैं आगे पौधा। ये आप देख रहे हैं पौधे, यहाँ पे आपको टूटी हुई हड्डियाँ दिखानी है, ब्रोकन बोन्स। आइए, ये पेड़ जो है इसके फूल तो नीचे बिखरे हैं, फूल भी आप देख सकते हो। ये फूल है, ये फूल है ओरोजाइलम इंडिकम का
जिसको बोला गया शियोनाका। 2-4 फूल उठा लो अपनी उंजरी में दिखाना मुझे, कोई वॉलंटियर। 2-4 फूल गिरे हुए ना, ये एक ही उठा, एक ही हाथ में। और इसकी जो है ना, ये देखो आप, ये जो है ना, ये देखो, ये हड्डियाँ जैसी। उठाओ ये हड्डी, एक उठाओ, ये नहीं, ये जी उठाओ, ये देखो ध्यान से, उनको दिखाओ। लेट एवरीबॉडी अप्रिशिएट इट्स लुक एज इट इज ए बोन, हमारी बॉडी की बोन्स, समझ आई? इसीलिए इसको हमारे लोगों ने च्यवनप्राश में डाला, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर वो क्या कहता है, जैसी शेप वैसी हमारी बॉडी के उस पार्ट के लिए मुफीद, फायदेमंद, औषधीय तत्व रखने वाली। तो इसको क्या बोला गया कि अस्थियों को ताकत देने वाला होगा अगर हम इसका रूट डालेंगे। तो इसलिए इसको क्या माना गया, 10 मूल ट्री, जो 10 जड़ें हैं उसमें इसका नाम भी शामिल है। और इसको बोलते हैं भूत वृक्ष। भूत वृक्ष हिंदी में नाम है, अरलू भी इसका नाम है, सोन पाठा भी एक इसका नाम है। और अंग्रेजों ने कई नाम दिए, उसमें से एक नाम है ब्रोकन बोन्स ट्री। अगर आप इसको देखेंगे तभी आपको समझ आएगी कि ब्रोकन बोन ट्री क्यों कहा गया। और इसीलिए इसको च्यवनप्राश में यूज़ किया। इट इज़ रिच इन कैल्शियम। और सबसे बड़ी बात, इट इज़ एंटी कैंसर ट्री। त्रिपुरा में एक कैंसर पीड़ित था और उसको जवाब दे, कीमोथेरेपी वगैरह हुई और वो उसको जवाब दे दिया गया था। और उसके बाद वो हकीम की शरण में जाता है, और ये गूगल में भी लिखा हुआ है, वो केस स्टडी है 90 के दशक की। और उसको फिर इसका रिकमेंड किया गया काढ़ा। उन्होंने कहा अब तूने मरना तो ऐसे भी है, जब आपको एक बता ही दिया गया कि अब मुश्किल है, वेरी एडवांस स्टेज में कैंसर है। तो आफ्टर यूजिंग दिस ही कुड सर्वाइव फॉर अनदर 3 years, जबकि उनको कहा गया 2-3 महीने मुश्किल से काटेगा। और अगर उससे पहले इसको सेवन में लाया होता तो वो काफ़ी अच्छा तंदुरुस्त भी रहता। त्रिपुरा में, असम में इसके जो कोंपलें होती हैं, पत्ते होते हैं, उसका फल खाया जाता है। फूल दिखाएं जरा, फूल मैंने बोला था किसी को उठाने के लिए। 2-3 फूल उठाओ ना अपनी उंजरी में, किसी को दो जिसके हाथ खाली हैं। तो ये पेड़ जो है ओरोजाइलम इंडिकम या शियोनाका, या इसको बोलते हैं स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस। क्या बोलते हैं? स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस, अंग्रेजी लिटरेचर में भी उसका नाम आता है। तो ये फ्लावर जो है मुझे दिखाना है आपने, 2-3 फ्लावर्स आपने दिखाया नहीं, पूरा 2-3 उठाने थे ना, 2-3 इकट्ठे करो ना। हाँ, दिस गिव्स गुड लुक, यस, वेरी गुड। तो ये जो है इसको पॉलिनेशन करने के लिए भी कभी तितलियाँ होती हैं, कभी शहद की मक्खियाँ होती हैं, लेकिन इसमें ना आती है शहद की मक्खी, ना इसमें जो है बैट आता है। क्या आता है? चमगादड़। और कब आता है? रात के अंधेरे में, सांझ के अंधेरे में। तो इसलिए इसको बोलते हैं, ऐसा ट्री है जिसमें बैट पॉलिनेशन होती है, ये इसकी खास बात। और तीसरी बात एक और जो बताई थी आपको कि लीव्स आर अपोजिट, वो देखने के लिए इधर आए आप। लीव्स आर अपोजिट, ये देखें, ये एक लीव माना जाएगा और ये ऊपर भी टूट गया है, लेकिन अगर ये एक है, ये वाले जो है लीफलेट्स हैं। नाकेशर, मैसुआ फेरिया, और ये च्यवनप्राश का घटक है। और सबसे बड़ी खास बात है, इसमें लीव्स अपोजिट हैं। ये एक सिंपल लीफ है, 2 लीव्स, दे आर ग्रोइंग इन अपोजिट फैशन। पीछे हमने देखा एक जगह से एक पत्ता निकलता था अल्टरनेट, यहाँ कितने हैं? 2 पत्ते निकल रहे हैं। दिस इज सिंपल, क्योंकि इसके एक्सेल में, ये माँ की एक्सेस है, मदर एक्सेस, और ये लीफ है, ये हो गया एंगल, उस एंगल में निकल रहा है फ्लावर। इसका मतलब इसके नीचे वाला एक पत्ता माना जाएगा। सो दिस इज सिंपल। आप नहीं कह सकते लीफलेट है। लीफलेट तब होता है ये फूल कहीं नीचे से निकलता है और इधर सारे फिर हम कहते हैं ये लीफलेट्स हैं। ये सीधा सीधा दिख रहा है बड, तो ये क्या है? सिंपल लीफ, सिंपल लीफ, ठीक है। हाँ, इसके ये फूल हैं और फूलों के बाद इसमें से बनेंगे फल, और फल का जो बाहर वाला छिलका है वो उतर जाता है जब मैच्योर होता है। उसके अंदर से जो गुठली है वही तो है रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष जो है 1 मुखी होता है, 2 मुखी होता है, 3 मुखी होता है। तो ये आप देख रहे हैं रुद्राक्ष, जो सावन का महीना है, बरसात का महीना है, वन महोत्सव की बात हो रही है। तो ये पेड़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है रिलीजियन पॉइंट ऑफ व्यू से, और लॉर्ड शिवा की पूजा में भी इस्तेमाल होता है। तो ये एलियोकार्पस इसका साइंटिफिक नाम है। एलियो मतलब ऑयल, कार्पस मतलब फ्रूट, इसके फ्रूट में ऑयल होता है, एलियोकार्पस। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है जो जम्मू के शहर में लगा हुआ है और अपना ही है पेड़। एक चंदन का पेड़ देखिए, चंदन
चंदन की अगरबत्ती, कभी कभी जो चंदन का तिलक लगता है मंदिरों में, ये है चंदन। तो ये चंदन जो है, इसके देखिए फूल लाल होते हैं अगर कहीं मिलता है फूल तो। देखिए आप, इसमें क्या है, लीव्स देखो यार, लीव्स ध्यान से अपोजिट है। लीव्स आर बट दे आर सिंपल, दे आर नॉट कंपाउंड। देखो ध्यान से, दे आर सिंपल एंड दे आर अपोजिट। हाँ, और इसकी वुड जो है, मैसूर सिटी का नाम ही इसके नाम से है, सैंडलवुड सिटी। किसको कहते हैं? मैसूर को सैंडलवुड सिटी। और वीरप्पन वाज द तस्कर। और एक अभी एक आई पुष्पा नाम की फिल्म, हालांकि वो लाल चंदन है। दो किस्म के चंदन होते हैं, ये भी ध्यान रहे। वो जो पुष्पा कह रही है जो स्मगलिंग, वो है रेड सैंडर्स, उसको बोलते हैं लाल चंदन। ये कौन सा चंदन है? सफ़ेद चंदन। तो कैसे देखना है वो सफ़ेद चंदन? इसकी जो लकड़ी है थोड़ी सी हल्की पिंकिश रहती है, वाइट ही कह लीजिए, इसलिए ये सफ़ेद चंदन है, ना कि लाल चंदन। रक्त चंदन सिर्फ हमारे कोडप्पा आंध्र प्रदेश में मिलता है और कहीं नहीं। और उसकी जो वुड है वो कई किस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होती है, जापान में, कोरिया में, इसलिए वो स्मगल होती पाई गई। और चूंकि पेड़ सिर्फ भारत के आंध्र प्रदेश में और कहीं नहीं है रेड सैंडल्स का, इसलिए उसको माना जाता है बहुत ही खतरे में है, संकटग्रस्त है। उसको बोलते हैं टेरोकार्पस सेंटेलाइनस। और इसलिए उसके ऊपर इतनी ज़्यादा मनाही है कि कोई पकड़ा जाएगा तो उसको सज़ा हो सकती है, उसको कैद भी हो सकती है। लेकिन ये भी कम नहीं है, वीरप्पन को इसी की जो वुड का वो तस्करी करता था, स्मगलिंग करता था। और उसने भी एक ऐसा नेटवर्क बनाया था कि 3 स्टेट्स, तमिलनाडु को, कर्नाटक को चने चबा दिया और आंध्र प्रदेश को। तो अल्टीमेटली ही वाज एलिमिनेटेड। तो ये पर्टिकुलर प्ले है, इसको सेंटलम एल्बम, सफ़ेद चंदन, तभी इसका नाम एल्बम है। एल्बम मतलब वाइट, और फ्लावर इसके छोटे छोटे होते हैं, रेड कलर्ड के फ्लावर्स। और ये भी चंदन का ही पेड़ है जो आप देख रहे हैं, सेंटलम एल्बम। कैसे आना है आपने? ये तो फालसा है, इसको हाथ तो लगाओ। फालसा फल जो है मार्केट में आया है, ये फालसा है। और इधर आ जाओ, ये हरड़ है, इसको हाथ लगा लो। ये हरड़ है, ये हरड़ है और वो फालसा है, ठीक है। और ये फायर क्रैकर प्लांट है, जैसे आतिशबाजी होती है इस तरह के फूल खिलते हैं जब ऐसा लगता है, फायर क्रैकर प्लांट। और ये है ब्रैंकड़। ये क्या है? ब्रैंकड़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन च्यवनप्राश में यूज़ होती है सुख दर्शन, ये प्लांट है ना उधर, इसका क्या नाम है? इसका बल्ब मेडिसिनल है, अदरवाइज कोई। और एक प्लांट है जिसका हम कोशिश करेंगे अगर आपको दिखा पाए तो, एक है सेरा लड़ी या सेरा बेल। ये सामने कर्टन क्रीपर, क्या नाम है इसका? ये सामने जो है कर्टन क्रीपर। ओ इधर से आओ, इधर से, अब इस रास्ते से जाना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये है महुआ का पेड़। महुआ, हाँ, इसको मैंने ही लाया था। और महुआ की जो है शराब होती है, महुआ की रोटी होती है। तो जितनी भी ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फूलों का। ये महुआ का पेड़ है जो 1988 में मैंने लगाया था देहरादून से लाके। तो ओनली ट्री यू सी इन जम्मू। और इसके जो फल हैं खाए जाते हैं, शरबत बनती है। और हनी का ट्री, हनी भी बनता है, महुआ। और एक और प्लांट है, ये ऑलिव है, एक ऐसा जैतून है, ब्रॉड लीव्ड ऑलिव, इसको बोलते हैं ओलिया पैनिकुलेटा, ऑस्ट्रेलियन ऑलिव। ये जो है इसको बोलते हैं वाटर कैबेज। ये वाला, ये जो चौड़ा चौड़ा है, क्या बोलते हैं? वाटर कैबेज। इसकी सब्जी होती है, इसकी, वो छोटे वाले की नहीं, ये बड़ा वाला जो है पिस्टिया, पिस्टिया नाम है इसका साइंस में। इसको बोलते हैं वाटर कैबेज या वाटर लेटस। ऑलिव का ये ऑस्ट्रेलियन ऑलिव है। ये जो है ना, ये वो प्लांट है जो सागर मंथन में पैदा हुआ माना जाता है। और हमने ट्रीट आके जब
एक बर्थ एनिवर्सरी की मनाते हैं जब, तो ये 2015 में चीफ सेक्रेटरी थे उस वक्त बी आर शर्मा, उनके हाथों से हमने लगवाया था और कितना बड़ा हो गया है, जिसको बोलते हैं नाइट फ्लावरिंग जासमीन, निशा चमेली। और आज हम इसके फल खाने वाले हैं और इसके ऊपर भी फल लगे हैं, ऐसी बात नहीं इधर आओ, ये देखो फल लगे हैं, पर ये अभी कच्चे हैं। खा सकते हैं, खा सकते हैं पर कच्चे मत खाओ ना, मैं पके हुए लाया हूँ। लेकिन ये जो फल है ऐसे लगता है जैसे गेहूं हो, तो इसको बोलते हैं बन कनक, और पहाड़ी रजौरी में बोलते हैं कनकोली, जो कणक की तरह हो, जो कणक की तरह हो। ये कच्चा है अभी, इसको मत खाइए, लेकिन हमने लाया है आपके लिए। किसी शेड में आ जाएं तो इसको हम खाएंगे फल को। आ जाओ वहाँ पीछे चलो, पीछे चलो, खोलो इसको, खा लो सबको दो। मुझे भी दिखाओ थोड़े से, फोटो में आ जाएगा। एक मुट्ठी में लो, ये दूसरा फूल है, ये भी एडिबल है, थोड़ा लो ना मुट्ठी में, मुट्ठी में दिखाओ। ये है, वेरी गुड। गरना टाइप लग रहा है। गरना नहीं, मैंने पेड़ भी आपको दिखा दिया ना। इसको बोलते हैं ऑटम ऑलिव, यहाँ बोलते हैं इसको ओलिएस्टर, जहाँ एक और नाम है सिल्वर बेरी। ध्यान से देखेंगे इसके ऊपर सिल्वरी स्केल्स हैं फल के ऊपर। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है।